हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय श्रद्धा के विभाग इसके श्लोक संख्या 23 को देख रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो इसको ध्यान से सुनना है आपको। इसको हमको सुनना भी है और इम्प्लीमेंट भी करना है, मतलब अपने जीवन में उतारना भी है। ओम तत्सत इति निर्देशो ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। यज्ञाश्च विहिता पुरा। बहुत सुंदर। पंकज प्रभु जी आपको माइक। हाँ। ओम तत्सत इति निर्देशो ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। यज्ञाश्च विहिताः पुरा। बहुत सुंदर। संतोष प्रभु जी। ओम हरे कृष्ण। तत्सत इति निर्देशो ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। यज्ञाश्च विहिताः पुरा। अम, पहले आप श्लोक के लिंक को समझिए। लिंक ये है कि देखो, भगवान ने 3 प्रकार की तपस्या का वर्णन किया, 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। ठीक है। अब व्यक्ति तो सात्विक तपस्या ही करने का प्रयास करेगा, सात्विक यज्ञ ही करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर कुछ भूल चूक हो गई तो वो राजसी या तामसी हो जाएगा। जैसे हमने 3 प्रकार के दान पढ़े हैं, उसमें सात्विक, राजसिक, तामसी दान है। आपने सारी बातों का ध्यान दिया, ठीक है, लेकिन आदर पूर्वक नहीं दान दिया, सही समय पर सही योग्य व्यक्ति को सारी बातों का ध्यान रखते हुए दिया, लेकिन सही ये नहीं ध्यान दिया कि उसका आदर करना भूल गए, तो वो तामसी हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो सारी बातों का व्यक्ति ध्यान ध्यान रख रहा है, सात्विक यज्ञ के कर रहा है, लेकिन कुछ दोष हो गया तो उसके कारण वो राजसी तामसी हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करें? ठीक है, उस यज्ञ को बचाने के लिए, दोषों से रहित करने के लिए किस क्या करें, उसका भगवान यहाँ पर उपाय बता रहे हैं। ठीक है। भगवान कहते हैं, सृष्टि के आदि काल से, अर्थात सृष्टि की शुरुआत से ही, बहुत पहले से, ओम तत्सत। ओम तत्सत क्या है? ये 3 भगवान के नाम। ऐसा करते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत, ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। अब समझिए, जो ये ओम तत्सत, ये क्या है? ये तीनों भगवान के नाम हैं जिसके द्वारा हम भगवान को लक्षित करते हैं। ठीक है। तो जब यज्ञ हो रहा है, मतलब ध्यान देना होगा, सात्विक यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे यज्ञ में जो है, ब्राह्मण जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे उस समय वो ओम तत्सत कहते थे, अर्थात ये जो यज्ञ है वो भगवान के लिए है। इस प्रकार से यदि उस सात्विक यज्ञ में कुछ दोष हो, कुछ अपूर्णता भी हो, तो वो यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। ठीक है। अन्वय को देखेंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, आप ये आगे श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ेंगे कि ये तीनों ही भगवान के नाम हैं जो कि वैदिक सूत्रों से लिए गए हैं। तो प्रभुपाद जी वो तीनों सूत्रों को कोट करेंगे और बताएंगे कि कैसे उन उन सूत्रों का पहला पहला जो शब्द है वह लिया गया है। और ये तीनों ही भगवान के नाम है। ओम भी भगवान का नाम है और तत् भी भगवान को लक्षित करता है और सत भगवान का नाम है। इति, ये त्रिविध, 3 प्रकार के ब्रह्मण निर्देश, अर्थात ब्रह्म के निर्देशक नाम, तीनों ही भगवान के निर्देशक नाम हैं, भगवान को ये लक्षित करते हैं। स्मृतः, कहे गए हैं, तेन, इनके द्वारा, पुरा, प्राचीन काल में, ब्राह्मणा अर्थात ब्राह्मण गण,
वेदाः च और वेद समूह, यज्ञाः च और यज्ञ समूह विहिता निर्मित हुए हैं। तो आप देख सकते हैं अन्वय में उतना स्पष्ट यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अनुवाद में प्रभुपाद जी के अनुवाद से बहुत स्पष्टता समझ आ रहा है कि ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होते थे। अर्थात वो जब यज्ञ करते थे इस प्रकार का सात्विक यज्ञ, उसमें कुछ दोष आदि भी रह जाता था, तो वो ओम तत्सत कहकर उस यज्ञ को भगवान को लक्षित करते थे, भगवान को अर्पित करते थे। इस प्रकार से वो उनका यज्ञ पूर्ण होता था और फलदायी होता था। ठीक है। अगर यज्ञ में कुछ अपूर्णता रह जाती है तो वो फल प्रदान नहीं करता है, लेकिन इस प्रकार से अगर भगवान का नाम बोला जाए तो वह फल प्रदान करने वाला होता है और जो है पूर्ण हो जाता है। हम्म। तो हाँ, यहाँ पर आप प्रश्न देख रहे हैं कि प्रश्न क्या है। इस श्लोक का लिंक ये यहाँ पर इस प्रश्न में सूचित किया गया है। व्यक्ति सात्विक यज्ञ दान तपस्या कर रहा है, ध्यान देना होगा। राजसिक यज्ञ तामसी यज्ञ कहेंगे उसमें भगवान का इस प्रकार से ओम तत्सत कह देंगे तो वह कहने को नहीं बोल रहा है शास्त्र। कोई तामसी यज्ञ करे, किसी की बलि चढ़ा दे, बकरी की बलि चढ़ा दे और कहे ओम तत्सत, तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है। सात्विक यज्ञ की बात हो रही है। व्यक्ति सात्विक यज्ञ दान तपस्या कर रहा है, किंतु यदि कोई त्रुटि हो जाए, हो सकता है ना त्रुटि करने में, व्यक्ति अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है फिर भी कुछ दोष रह सकता है, तो वह यज्ञ दान तपस्या राजसी अथवा तामसी हो सकता है, इसके चांसेस हैं। तो यज्ञ दान तपस्या को गुणों के दोष से बचाने के लिए क्या करें? आप सबको क्लियर हो रहा है? हो सकता है कि कोई सात्विक करे लेकिन कोई दोष कोई छिद्र रह जाए, तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे वह हमारा यज्ञ है वह राजसी तामसी ना हो जाए। ठीक है। तो गुणों के दोष से कैसे बचाए? और गुणों का दोष ये भी देखना होगा, अगर कोई व्यक्ति सात्विक यज्ञ कर रहा है तो भी तो वो सत्वगुण का संपर्क कर रहा है ना। तो कोई सत्वगुणी कार्य करके हम अश्वत्थ वृक्ष के बाहर कैसे निकल सकते हैं? वो तो इसी अश्वत्थ वृक्ष के भीतर ही, ये आपने क्या पढ़ा था कि जो अश्वत्थ वृक्ष है ये तीनों गुणों के द्वारा पोषित होता है, पढ़ा था ना। तो तीनों गुण के द्वारा पोषित हो रहा है, तो सतोगुण भी तो प्रकृति के तीन गुण में से एक गुण है। तो इससे भी कैसे हम पार हों, इसको निर्गुण कैसे बनाएं, ये है मुख्य प्रश्न। ठीक है। तो ऐसे कैसे होता है, इसको भगवान कहते हैं श्लोक में कि देखो, यज्ञ दान तपस्या को गुणों के दोषों से बचाने के लिए और निर्गुण अवस्था में रखने के लिए, मतलब सात्विक यज्ञ किया, अब उसको जब हम भगवान को लक्षित करेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे, तब वह निर्गुण हो जाएगा। ठीक है। तो उसको निर्गुण अवस्था में रखने के लिए ब्राह्मण ओम तत्सत का उच्चारण करके यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं। और कब से करते आए हैं ये? प्राचीन काल से, बहुत पहले से ऐसा करते आए हैं। ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, जैसे हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं, तो यद्यपि हम उनको सात्विक भोजन अर्पित करते हैं, तो लेकिन सात्विक भोजन भी अगर हम खाएं तो हम अश्वत्थ वृक्ष के बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तब वो निर्गुण हो जाता है, प्रसाद बन जाता है, उसका हम सेवन करते हैं तो माया के संपर्क से, माया से बच जाते हैं, है कि नहीं? अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि ओम तत्सत है क्या? तो थोड़ा सिंपल भाषा में आपको समझाने के लिए रखा गया है कि ये तीनों भगवान के नाम हैं। ठीक है। केवल यही भगवान के नाम नहीं है, कृष्ण गोविंद राम गिरधारी माधव आदि भगवान के अनेक नाम हैं। यदि यज्ञ में कोई भी अपूर्णता है तो वह भगवान के नाम उच्चारण से वह पूर्ण हो जाती है। ठीक है। यह ध्यान रहे कि यज्ञ करने वाला अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रहा है। ऐसा नहीं कि अच्छा कोई दोष होगा तो नाम लेने से चले जाएगा तो फिर लापरवाही करते हुए वो यज्ञ करे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, फिर कोई दोष रह जाए तो भगवान से मान लेते हैं। तो यह ध्यान रहे कि यज्ञ करने वाला अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रहा है। यह नहीं होना चाहिए कि यज्ञकर्ता नाम के बल पर जानबूझ करके यज्ञ में असावधानी बरते। ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। जैसे आप चित्र से देख सकते हैं, प्राचीन काल से ही ब्राह्मण लोग जो इस प्रकार के सात्विक यज्ञ करते आए हुए हैं, उसमें वे ओम तत्सत उच्चारण करते हैं, जिसका आशय ये है कि ये यज्ञ भगवान के लिए है। ठीक है। इस प्रकार से वो जो यज्ञ है वो निर्गुण हो जाता है, उसमें कुछ अपूर्णता रहती है तो पूर्ण हो जाता है और वो यज्ञ फलदायी हो जाता है। आप समझ सकते हैं कैसा फल चाहता है व्यक्ति, आध्यात्मिक उसकी उन्नति हो।
ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि क्या हम केवल ओम तत्सत बोलें यही आवश्यक है, या हम भगवान के अन्य नाम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हैं तो भगवान के नाम, है ना। तो देखिए, सामान्यतया यज्ञ आदि में ओम तत्सत कहा जाता है। ठीक है। और आगे आप इसको प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान की यज्ञ किए थे उनके लिए, तो उन्होंने ये ओम तत्सत जो है म- मंत्र दिया है। ठीक है। तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केवल ओम तत्सत ही बोलें। मतलब आप हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान के कोई भी नाम बोल सकते हैं, बोलना भगवान का नाम है। ठीक है। लेकिन मन में संकल्प क्या होना चाहिए कि ये भगवान के लिए है और भगवान इससे प्रसन्न हो। जैसे हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं, तो तब तो हम ओम तत्सत नहीं बोलते हैं ना। हम क्या कहते हैं, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से हम भगवान को अर्पित करते हैं। उसमें भी भगवान का नाम है, और ये संकल्प है कि ये भगवान के लिए, भगवान इससे प्रसन्न हो। ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसका प्रमाण क्या है, आप ऐसा तो नहीं आप अपने मन से बोल रहे हो भगवान का कोई भी नाम बोल दो, ऐसे ऐसे नहीं है। देखो, इसका प्रमाण है। तो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद, अध्याय 23, श्लोक संख्या 16 में इसको बोला गया। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रं देशकालहारवस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। तो यहाँ पर ये वर्णन कब का है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। वामन भगवान यहाँ पर आए हुए हैं, और ये तब की घटना है जब वामन भगवान अपने 2 पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप चुके हैं, और तीसरे पग जो है वो बचा हुआ है। तो वो बलि महाराज को बांध लेते हैं कि तुमने मुझे 3 पग का भूमि का संकल्प दिया, लेकिन तुम अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाए। ठीक है। ऐसी अवस्था में है। ठीक है। तो अब जो है भगवान जो है वहाँ पर शुक्र, ये जो बलि महाराज के गुरुदेव है, उनसे पूछते हैं कि बलि महाराज जी यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग के राजपाट को प्राप्त करने के लिए। आप मुझे ये बताइए, इस यज्ञ में कुछ अपूर्णता तो नहीं रह गई है? क्योंकि भगवान ये देख रहे थे, भगवान के मन में ये था कि मैं आगे चल के बलि को स्वर्ग का राजपाट दिलाऊंगा। ठीक है। भगवान बहुत दयालु है। बाहर से ऐसा दिख रहा है कि जो है भगवान है उनका स्वर्ग का राजपाट पृथ्वी आदि सब छीन लिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि भगवान जो है बाद में बलि महाराज को सुतल लोक दे देते हैं, जिसमें स्वर्ग से भी अधिक सुख है। और वहां पर भगवान द्वारपाल के रूप में बलि महाराज के साथ में रहते हैं, मतलब अपने आप को दे देते हैं। भौतिक संपत्ति छीन करके अगर कृष्ण अपने आप को दे देते हैं तो वो तो बहुत अच्छा है ना। उसकी जगह अगर पूरे पृथ्वी का राजपाट दे दें और भगवान अपने आप को नहीं दें, तो वो चीटिंग हुई ना। जैसे भरत महाराज के पास तो सब कुछ था, पूरा पृथ्वी का साम्राज्य था, वो सब त्याग करके वो जंगल में जाते हैं, किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप सभी जानते हैं भरत महाराज की कथा को। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है भगवान पर दया ही करते हैं। तो भगवान के मन में था कि आगे चल के अगले मनवंतर में जब बलि महाराज राज्य राजा बनेंगे स्वर्ग के, तब कोई ये ना कहे कि इन्होंने विधि का पालन नहीं किया। इसलिए वो चाहते थे कि इनका यज्ञ पूरा हो जाए। तो पूछते हैं सुखदेव, ये शुक्राचार्य से, कि कुछ अपूर्णता तो नहीं रहेगी? तो शुक्राचार्य जी यहाँ पर बताते हैं कि देखिए, तो वो ये श्लोक कहते हुए कहते हैं कि मंत्रों के उच्चारण तथा कर्मकांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं। ठीक है। कर्म, कोई यज्ञ कर रहा है, मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं बोला गया है, उसके जो विधि पालन में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। देश काल व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती हैं। किंतु भगवान, यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। ठीक है। मतलब भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन किया जा रहा है तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। अगर अर्थात यज्ञ में कुछ दोष भी रह गया हो, सही समय काल व्यक्ति सामग्री ठीक ना हो, लेकिन भगवान का नाम बोल दिया जाए, भगवान का कीर्तन किया जाए, तो वो यज्ञ में जो दोष था वो सब हट जाता है। ठीक है। वो यज्ञ पूर्ण हो जाता है। स्पष्ट है? इसका मतलब मुख्य बात है भगवान का नाम बोलना, भगवान के नाम का कीर्तन हो तो उससे सब कुछ सारे दोष जो है चले जाते हैं, ये है। ठीक है। तो इसका मतलब हम भगवान के कोई भी नाम बोल सकते हैं। ठीक है। अब आप इसको समझिए, जरा इसको समझिए कि ब्राह्मण जो है बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हो, बड़ा बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वो सब सतोगुणी क्रिया है। ठीक है। अब उसमें उन्होंने भगवान के 3 नाम बोले, ओम तत्सत, तो वो सारी क्रिया निर्गुण हो गई।
दिख रहा है? तो जैसे यहाँ पर छोटा सा सिंबॉलिक डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि मान लो ये जो था सात्विक यज्ञ दान तपस्या कर रहे हैं, उसमें कुछ दोष हैं, लेकिन भगवान का नाम बोल दिया क्या, ओम तत्सत, वो सब क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। भगवान के बस तीन नाम बोल दिए तो उससे। अब उसी प्रकार से देखिए, जैसे इसको इस प्रकार से देखिए, एक भक्ति दिनचर्या है, तो उसमें वो बहुत सारी क्रियाएं करता है, जैसे नौकरी भी करता है। तो अगर वह सुबह 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप ले, जो कि भगवान का नाम है, ठीक है, तो जब भगवान का नाम, तीन नाम बोल दे, तो पूरे यज्ञ को उन्होंने वो शुद्ध कर सकता है, उसको पूर्ण कर सकता है, दोष रहित कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर भक्त करता है, सुबह जब भगवान का नाम ले ले, तो उसकी सारी क्रियाएं दिव्य हो जाएंगी, उसका सारा जीवन पवित्र हो जाएगा। और ये मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, इसको प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में इसको स्पष्ट करते हैं, तो ये उन्हीं के रेफरेंस यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, मतलब भगवान का नाम बोल रहे हैं। यहाँ यहाँ पर ध्यान देना होगा कि सात्विक क्रियाएं हो, ऐसा नहीं हो कि कोई मुर्गा मुर्गा बेच रहा है, सिगरेट के कारखाने में काम कर रहा है और कहे कि अब मैं भगवान का नाम ले लूंगा, ऐसा नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी है सात्विक कार्य। ठीक है, तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि व्यक्ति को सत्वगुणी कार्य करने चाहिए। तो भगवान के लिए जब हम भोग बनाते हैं तो वह भी एक यज्ञ है। ठीक है, सो उसको हम भगवान को अर्पित करते हैं तो वो सब निर्गुण हो जाता है। अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस। स्पष्ट है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। बात समझ आ रही है? देखिए, कल कहा था मैंने आप लोगों से पढ़ कर आने के लिए। ठीक है, और इतना अच्छा समय भी था, क्लास का पूरा समय था, लेकिन आपने किया नहीं। कुछ दो ही भक्त जो है सिंसियर है क्लास में, जिन्होंने समय का उपयोग करते हुए पढ़ाई किया। अभी मैं पूछूं क्या है सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ, तामसिक यज्ञ, तो ऐसे थोड़ी कि पढ़ना है और पीछे पीछे का कुछ भी याद नहीं रखना है। तो देखो, हमने कुछ पढ़ा था सात्विक तपस्या, तो आपको रिवाइज कराने के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या बताया था। ठीक है, तो सात्विक तपस्या में क्या था, 17.17 में हमने पढ़ा, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या, मतलब शारीरिक, वाणी और मन की तपस्या, ये सात्विक तपस्या कहलाती है। ठीक है, दोनों बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, भौतिक कोई लाभ की इच्छा नहीं है। दूसरा, दिव्य श्रद्धा से संपन्न होकर के इन कार्यों को कर रहा है व्यक्ति। ठीक है, तो ये तीन तपस्या क्या है, हम इसको पढ़ चुके हैं, मैं एक बार बस पढ़ रही हूँ आपके लिए, जस्ट टू रिवाइज यू। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता और गुरुजनों की पूजा करना, अर्थात उनकी सेवा करना, तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। वाणी की तपस्या क्या है, सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। और मन की तपस्या है तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन प्रकार की तपस्या, यज्ञ, तो तीन प्रकार के यज्ञ थे, और तीन प्रकार के दान थे, और तीन प्रकार के भोजन, तो हमने पढ़ा ये। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन, इसके आगे कुछ है, सात्विक यज्ञ क्या होता है उसको रिवाइज कीजिए। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। ठीक है, सो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, सात्विक उत्तम है, मध्यम राजसी है, और निम्न क्या है, तमोगुणी, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। ठीक है, चाहे वो सात्विक यज्ञ, दान, भोजन क्यों ना हो, वह भी भौतिक गुण के द्वारा कलुषित है कि नहीं है, सत्वगुण भी तो भौतिक ही है।
किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ लेना होगा पर ब्रह्म अर्थात भगवान। ठीक है, तो जब ये भगवान को लक्षित किए जाते हैं ओम तत्सत कह करके, तो ये आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। यद्यपि है ये भी भौतिक कार्य। देखो, अगर कोई सतोगुणी तपस्या यज्ञ दान कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो दिखने में तो सतोगुणी है, सतोगुण में रह के कर रहा है तो वो भौतिक है। लेकिन क्योंकि उसको भगवान को लक्षित कर दिया गया है, ठीक है, कि ये जो यज्ञ है भगवान के लिए, तब वो क्या हो गया, आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। मतलब उससे आध्यात्मिक प्रगति होती है। ठीक है, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, सात्विक तपस्या क्या है? ठीक है, सात्विक तपस्या क्या है, कौन बताएंगे इसको? हम्म, सात्विक तपस्या, अच्छा ठीक है, शरीर शारीरिक तपस्या क्या है, ये कौन बताएंगे? ओके, महाकवि चैतीदास प्रभु जी बताना चाहते हैं। ओके ठीक है, प्रभु जी बताएं। शारीरिक तपस्या है कि जो है हम जो है भगवान को, ब्राह्मणों को, गुरुजनों को और माता पिता की, इनकी आज्ञा का पालन करें, इनको प्रणाम करें, इनका सत्कार करें। दूसरा जो है अपने शरीर को जो है सूची में रखें, यानी स्वच्छ रखें। बाहर तरह से भी स्वच्छ रखना चाहिए और आंतरिक तरह से भी स्वच्छ रखना चाहिए। बाहर तरह से स्वच्छ तो हम जो है जल से स्नान करना और तिलक लगना, स्वच्छ कपड़े पहनना, इनसे हो जाता है। और मन की शुद्धि जो है, मतलब अंदर से जो है स्वच्छ करना है अपने शरीर को, तो भगवान के जो है नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो उससे शुद्धि हो जाती है। इसी तरह से सरलता अपने जीवन में रखना चाहिए। शरीर में सरलता भी होनी चाहिए, यानी छल कपट नहीं रखना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन, जी प्रभु जी आपने तो बहुत सुंदर समझाया। ठीक है, और मन की तपस्या कौन बताएंगे? मन की तपस्या कौन बताएंगे? अभी तो पढ़ाया था। ओके, पंकज प्रभु जी आप बताएं। जी माता जी, मन की तपस्या यानी कि संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम, जीवन में शुद्धि बरतना, ये सारे मन की तपस्या है। जी प्रभु जी बहुत सुंदर। ठीक है, और एक है वाणी की तपस्या, ये कौन बताएंगे, वाणी की तपस्या? ओके, तो हम ये मोहिनी प्रिया माता जी से जानेंगे वाणी की तपस्या क्या है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, सच्चा बोलने वाला, भाने वाला, हितकर तथा अन्य को शुद्ध ना करने वाला वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना ठीक है वाणी जी, की तपस्या है। बहुत सुंदर, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये इस प्रकार से ये हैं तीन प्रकार की तपस्या, और इन्हीं को सात्विक तपस्या बोला जाता है अगर ये भौतिक फल की इच्छा से रहित होकर किया जाए और दिव्य श्रद्धा से युक्त होकर। दिव्य श्रद्धा का क्या मतलब होता है? मतलब आध्यात्मिक श्रद्धा मतलब होता है इच्छा। ठीक, क्या इच्छा है उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि वो कैसा साधक है। अगर इच्छा है कि आध्यात्मिक प्रगति हो तो दिव्य श्रद्धा है। ठीक है, अगर इच्छा है कि इस भौतिक जगत में ही कुछ प्राप्त हो जाए तो वो दिव्य श्रद्धा नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग को तपस्या तो याद है। तो इस प्रकार से हमने सात्विक यज्ञ भी पढ़ा था, सात्विक दान, सात्विक भोजन पढ़ा था। ठीक है, तो अम, अब मैं आगे प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि फिर तात्पर्य नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं ठीक ठीक है, आपने अच्छे उत्तर दिए। हमने अभी भी पढ़ा कि सात्विक यज्ञ क्या होता है, जो शास्त्र के निर्देशानुसार किया जाता है, मतलब शास्त्र की विधि का पालन हो रहा है, कर्तव्य समझकर किया जा रहा है, और फल की इच्छा से रहित होकर, भौतिक फल की इच्छा से रहित होकर किया जाता है, उसको सात्विक यज्ञ कहते हैं। तो इस प्रकार से जो सात्विक यज्ञ कर रहे हैं उसमें वो ओम तत्सत कहते हैं, तो वो निर्गुण हो जाता है। और सात्विक दान हमने काफी डिस्कस किया, तो उसको हम ठीक है रिवाइज नहीं कर रहे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान कितनों को याद है, वो हाथ खड़ा करें। ओके, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी को सारे याद है, दिस इज वेरी नाइस। कुछ नहीं आता हो किसी को तो महाकवि जयदेवदास प्रभु जी से पूछ लें, वो बहुत अच्छा समझाते हैं। ओके ठीक है, दो भक्तों को याद है। अच्छा, और भक्तों को क्यों याद नहीं है? कल तो बहुत अच्छा समय था आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं।
सात्विक दान क्या है? जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। राजसिक दान क्या है? किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से, मतलब मैं दान दे रहा हूँ उसके बदले में मुझे कुछ मिले, ये व्यक्ति मुझे कुछ बदले में दे, कर्म फल की इच्छा से, भौतिक कुछ फल की इच्छा है, या अनिच्छा पूर्वक किया गया, मतलब दान दे दिया लेकिन इच्छा थी नहीं दान देने की, तो वह रजोगुणी कहलाता है। ठीक है। तामसिक दान क्या है? तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। ठीक है। तो तामसी दान, ये तीन प्रकार के दान हैं, और शास्त्र हमको राजसी दान तामसी दान करने के लिए मना करता है, कहता है केवल सात्विक दान करना चाहिए जिससे व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति हो। ठीक है। उसमें भी वो इस संकल्प से करे कि भगवान इससे प्रसन्न हो। यही तो इस श्लोक का इम्प्लीमेंटेशन आज जो हम पढ़ रहे हैं, ओम तत्सत क्या है, हम उस प्रकार से मन में संकल्प कर रहे हैं कि ये जो यज्ञ है या यज्ञ आदि जो भी क्रिया है, ये भगवान के लिए है, भगवान इससे प्रसन्न हो। तो इस प्रकार से जब जब भी आप दान दें, मन में ये संकल्प जरूर उठना चाहिए कि नाथ आप इससे प्रसन्न हो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि मनुष्य को मुख से बोलना चाहिए, ठीक है, इसको कि हे श्री भगवान आप इससे प्रसन्न हो। ठीक है। तो ये समझ आ रहा है यहाँ पर कि मुख्य अभी तक जो भी हमने बात समझी है उसमें मुख्य बात क्या है कि केवल सात्विक दान, सात्विक तपस्या, सात्विक यज्ञ पर्याप्त नहीं है। इतना कर लिया है तो ये पर्याप्त नहीं है, इससे हम अश्वत्थ से बाहर नहीं निकलेंगे। किसी का माइक ऑन रह गया है। हम्म। तो इन सभी को श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, उन्हें श्री भगवान का नाम उच्चारण करते हुए करना चाहिए। ये बात हम अब तक समझे हैं। मतलब मन में संकल्प हो कि ये भगवान के लिए, भगवान इससे प्रसन्न हो। ठीक है। ओके। अब इस श्लोक संख्या 27 अध्याय 9.27 में श्री भगवान ये कहते हैं अर्जुन जी को कि यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ठीक है। ये कौन सा अध्याय है? नवा राजगुही ज्ञान। भगवान इसमें जो विद्याओं का राजा है उस ज्ञान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं इस प्रकार से तुम मुझे अर्पित करते हुए करो। यदि प्रश्न हो कि किस प्रकार से आपको अर्पित करें, तो वो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं 17.23 में। ठीक है। मुझको लक्षित करते हुए, अर्थात भगवान के नाम बोल करके और ये संकल्प लेकर के इससे भगवान आप इससे प्रसन्न हो। तात्पर्य में आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। सिंपल बात है। अगर शास्त्र में जो विधि बोली गई है उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है। तो शास्त्र हैं इसीलिए ताकि हम समझें किस प्रकार से हमको भगवान की प्राप्ति हो, और मनुष्य शरीर में ये बुद्धि दी गई है कि हम इसको समझ पाएं। और लेकिन ज़्यादातर मनुष्य जो है इस बुद्धि को कहाँ खर्च कर देते हैं, ये भौतिक बकवास पढ़ाई में, जिसमें कितना सारा जीवन व्यर्थ चले जाता है। हम समझ रहे हैं इतना खराब एजुकेशन सिस्टम है कि बचपन से बच्चे ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं, ये जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है उसको छोड़ करके इतर चीज़ें पढ़ रहे हैं, भौतिक चीज़ें। ये तो बताना चाहिए ना, क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। तो कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्ति हो, कैसे जन्म मृत्यु का जो बंधन है वह छूटे, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे पहले सिखाना चाहिए। आगे चलेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो शास्त्र विधि के अनुसार कर्म नहीं करते हैं उसको परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए। मतलब इस भौतिक जगत में कुछ कार्य कर रहा है तो कुछ टेम्पररी फल उसको भले मिल जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। मतलब जो चरम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का वह उसको प्राप्त नहीं होगा। इसको ऐसे समझो, पिछले जन्म में मान लो, हम थोड़े से समय में पीछे चलते हैं, पिछले जन्म में मान लो आप बहुत धनी व्यक्ति थे और बहुत यशस्वी, बहुत फेमस व्यक्ति थे, तो उससे आपको आज क्या फर्क पड़ता है?
कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि वो जो टेम्पररी चीज आपको मिली थी, वो धन और वो यश, वो तो चले गया ना, शरीर छूटा और वो चले गया। उसी प्रकार से इस जन्म में हमने जो भी भौतिक प्राप्त किया वो कैसा है, क्षणिक है, वो शरीर छूटा वो चले जाएगा, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे वो धन हो, चाहे कुछ भी भौतिक। लेकिन जो जितना भक्ति कर रहे हो वो आपके साथ आगे जाएगा, अगले जन्म में भी आपके साथ वो जाएगा, अगर अगला जन्म हुआ तो। वैसे ऐसा बोला जाता है कि एक जन्म में भगवान की प्राप्ति होना ही बहुत रेयर है, मतलब बहुत ही रेयर है। लेकिन ऐसे उदाहरण आते हैं शास्त्र में कि जिन्होंने एक ही जन्म में भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया, जैसे कि लखा हीरा। ठीक है, लखा हीरा एक वैश्या थी जो परम पूज्य श्री हरिदास ठाकुर जी को गिराने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन हरिदास ठाकुर जी उन पर कृपा करते हैं, उनको अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करते हैं, और 3 दिन तक वो अ, श्री हरिदास ठाकुर जी के मुख से शुद्ध नाम को सुनती हैं, और उनका चित्त परिवर्तन हो जाता है, और फिर वो जो है क्या कहते हैं, फिर वो भक्ति करती हैं। उनको हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि तुम निरंतर कृष्ण का नाम लो और तुलसी जी की सेवा करो, और इस प्रकार से तुमको बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी। और वो ऐसा ही करती हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी उनकी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, और वो निरंतर भगवान का नाम लेती हैं, और जीवा पर उन्होंने बहुत अच्छे से संयम कर लिया है, और इस प्रकार से तुलसी जी की सेवा करती हैं, तो उनको उसी जन्म में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है ना। तो ऐसे उदाहरण है कि नहीं, अगर अगर विधि को ठीक से पालन किया जाए तो ये बहुत, तो व्यक्ति इसी जन्म में प्रेम प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर लापरवाही करेगा तो हो सकता है बहुत जन्म लग जाए। इसीलिए प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन क्या है कि गंभीरता से प्रयास करो, कोई लापरवाही नहीं। ठीक है, ये और कुछ ऐसा ही सिमिलर इंस्ट्रक्शन परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भी कहते हैं, जिसमें ये मेन बात है कि हम गंभीरता से प्रयास करें, कोई लापरवाही नहीं करें। ठीक है, आगे चलेंगे। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ठीक है, कोई इसी बात को अगर सोचे कि मैं मुर्गा भी काटूंगा और ओम तत्सत कहूंगा कि भगवान आप इससे प्रसन्न हो जाओ, तो ये सब निम्न कोटि है, ये नहीं स्वीकार किया जाएगा। आप समझ रहे हैं, सतोगुणी ही कार्य होने चाहिए, सतोगुणी यज्ञ, सतोगुणी दान, सतोगुणी तप, उसको इस प्रकार से भगवान को लक्षित करना है। ठीक है, तो ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। अब इससे आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। यहाँ पर इससे आगे भगवान प्रभुपाद जी जो है वर्णन करते हैं कि ओम तत्सत जो है किन वैदिक सूत्रों से इसको लिया गया है, तो उसका वर्णन करेंगे, तो हम ये कल ही पढ़ेंगे। आज की चर्चा से किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो हम अभी देख सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, जगत श्री प्रभुपाद की जय, नामाचार्य दास ठाकुर की जय, श्री धाम वृंदावन की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृष्ण माता जी।